गुरुदेव, शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक साधना, आत्मचिंतन या धर्म के मार्ग पर चलता है तो भीतर एक गहरी प्रेरणा जागृत होती है, जैसे कोई सूक्ष्म व्यक्ति हमें भीतर से आगे बढ़ा रही हो। लेकिन व्यवहारिक जीवन में जब हम वास्तव में इस मार्ग का अभ्यास शुरू करते हैं तो अचानक अनेक बाधाएं, भय, उलझने और कठिन परिस्थितियां सामने आने लगती हैं। कई बार ये डरावना भी लगता है। उसी समय भीतर एक अनुभव भी होता है कि कोई परमात्मा की सत्ता यानी कि परमात्मा खुद ही स्वयं हमें देख रहे हों, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हों और जो कुछ हो रहा है वह किसी उद्देश्य से हो रहा है। गुरुदेव, मेरा मूल प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में ये सब परमात्मा की योजना और कृपा से ही हो रहा होता है ताकि हमारे कर्म शुद्ध हों और चेतना का विस्तार, या फिर ये केवल मन की एक सांत्वना यानी कि फिजिकल होप है जिससे डर के क्षणों में हम स्वयं को साहस देने के लिए ये मान लेते हैं कि कोई है जो मुझे देख रहा है? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिन परिस्थितियों को हम ईश्वर की इच्छा मान लेते हैं वे वास्तव में हमारे ही पूर्व कर्मों और वर्तमान निर्णयों का परिणाम हों और हमें अपने उत्तरदायित्व से बचाने के लिए उन्हें ईश्वर पर छोड़ देते हैं? संक्षेप में गुरुदेव, कर्म, ईश्वर की इच्छा और साधक के भीतर उठने वाला ये विश्वास, इन तीनों के बीच में वास्तविक शास्त्रीय सत्य क्या है? और साधना के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कैसे पहचाने कि वह ईश्वर की प्रेरणा में चल रहा है या अपने मन की कल्पना में? कृपया इसे आप सरल शब्दों में स्पष्ट करें ताकि हमारे अंदर ये जो भ्रम, ये जो प्रश्न है वो शांत हो सके, बल्कि विवेक और श्रद्धा दोनों के साथ हम आगे बढ़ सकें। 7-8 प्रश्न हैं तुम्हारे इसके अंदर, इस एक प्रश्न में। और सबसे पहले अवलंबन से बचना चाहिए किसी भी साधक को। अवलंबन यानी कि पराश्रय से, विचार का पराश्रय भी होना, पराश्रित होना ही है। अगर आप वैचारिक रूप से भी कुछ हर काम की एवज में कुछ होता नहीं है, हर एक काम के परिणाम में कुछ होता नहीं है। समस्या ये आ गई है कि साधना एक क्या, आप ऐसा सोचिए कि परमात्मा प्रतिदिन आपको प्राणवायु दे रहे हैं, आप उन्हें क्या दे रहे हैं? मतलब आप वापसी में क्या दे रहे हैं? परमात्मा आपको सूर्य दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं। उस सूर्य के ताप से सभी वनस्पतियां, फल, फूल, पौधे सब हो रहे हैं। नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव में जहाँ पर आर्कटिक पर्वत है वहाँ पर सूर्य नहीं निकलता तो वहाँ कोई सब्जी, फल और ऑक्सीजन भी नहीं होती, तो वहाँ प्राणी भी नहीं रहते। वहाँ पर ना के बराबर प्राणी रहते हैं। तो क्या हर काम किसी वजह से ही होगा क्या? मतलब अगर हम कुछ भी करेंगे तो प्रत्युत्तर में कुछ चाहिए ही क्या? इधर आपने चाबी भरी खिलौने में तो घंटी बजनी ही चाहिए, वो ताली बजाना ही चाहिए खिलौना। ये एक हाथ की ताली है, इसमें करते जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता और सब कुछ होता रहता है। लेकिन अगर प्रतिपल अवलंबन उस होते जाने को देखने में है तो कभी भी कुछ भी ना हो सकेगा। अगर प्रतिपल अवलंबन कुछ होते जाने के प्रमाण को इकट्ठा करने में है तो उसकी अनुभूति और उस प्रमाण के स्वाद के लोभ में आप ये कर रहे हैं, तो वो स्वाद का जो लोभ है या प्रमाण की जो प्रतीति है वो अनिवार्य तत्व नहीं है साधना के पथ का। ये करते चले जाना है, ये अदृश्य का विज्ञान है और बहुत कुछ दर्शन देता है। लेकिन दर्शन देने के लिए ही दर्शन नहीं दिया जाता। ये एक बड़ा अजीबोगरीब माने स्थिति और चीज़ें होती हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को लेकर बैठे हैं, ये ऐसा नहीं कि 99 डिग्री पे दूध चढ़ा दिया थोड़ी देर में उबाल आ जाएगा। हो सकता है दूध चढ़ाने से पहले उबाल आ जाए और पूरी ज़िंदगी बीत जाए तब भी उबालना है। ये ऐसी हंडिया है, ऐसा मार्ग है। तो साधना का शब्द कहना आसान है, साधक भी कहना स्वयं को बहुत आसान है। उसके वर्तुल में घुल मिल जाना और उस पर निष्प्रयोज्य ढंग से अकाम मन स्थिति के साथ सच्चे अर्थों में बढ़ते चले जाना, यही तपस्या है, यही तपश्चर्या है, यही एक तत्व है जो आपको निखारता है और उद्वेलित करता है।
क्योंकि परमात्मा बहुत गहरे अर्थों में परमात्मा को पा लेने की इच्छा भी इच्छा तो है ही। परमात्मा के दर्शन को देख लेने की इच्छा भी इच्छा तो है ही। होना तो ये चाहिए कि परमात्मा कॉल बेल बजाए, घंटी बजाए घर की और कहे मैं मिलना चाहता हूँ, और आप कहें कि मैं तुम्हारे ही किसी काम में बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद आना, थोड़ी देर बाद मिल लेंगे, अभी बाकी कामों को तो निपटा लूँ मैं। जो रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता थी कि पहुँच गए मैं परमात्मा के घर, और जैसे ही सांकल बजाने का मन हुआ तुरंत ध्यान आया कि जो खोजने में मजा है वो पाने में कहाँ। और फिर मैं चप्पल उठाई हाथ में और ये जा और वो जा, आज तक वापस नहीं लौटा। फिर से खोज रहा हूँ परमात्मा को, हालांकि मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है, क्योंकि मैं उसका घर देख के आ चुका हूँ। तो साधना भी अगर किसी श्रेय और प्रेय को लेकर चल रही है तो वो नहीं है, क्योंकि वो आपको बार बार विखंडित और तिरोहित, आपके विचारों को तिरोहित करेगी। कहीं ऐसा जरूर होगा जब वो अपूर्ण रह जाएगा, कुछ ऐसा जरूर होगा जब अपूर्ण रह जाएगा, कुछ ऐसा जरूर होगा कि परमात्मा कंधे पर हाथ रख के खड़े होंगे, तब भी उनके महती शिष्य के पुत्र को षड्यंत्र के तहत मृत्यु का ग्रास बना दिया जाएगा। अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे अभिमन्यु को देख करके, लेकिन बचा कर ना ला सकेंगे उसको वापस। फिर भी ऐसा हो सकेगा क्या? उसकी तैयारी है क्या? बस ये किसी, जब तक आपका देयर फॉर है, जब तक आप देखिए, इगोलेसनेस, टाइमलेसनेस, सेल्फलेसनेस, ये प्राथमिक बिंदु हैं किसी साधक के। अगर ये चीज़ें कहीं बची रह गई हैं तो भी दूरी है। दूरी बहुत पूर्वक ढंग से दूर की जा सकती है। शब्दों के मायाजाल से बचिए, शब्दों के वागजाल से बचिए, बहुत प्रतीतियों से बचिए। जिन लोगों ने पाया है ऐसे ही पा लिया है, बस बैठे बैठे। बहुत वाग विलास से नहीं, बहुत शाब्दिक मरम्मत से नहीं, बल्कि जितना ज़्यादा शाब्दिक जंजाल में आप फंसते जाते हैं उतने उस चीज़ से दूर होते जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अनुभूति और आत्मा का विषय है। ये शाब्दिक शब्द हमारे बनाए हुए हैं और इन शब्दों की प्रतीति भी हमारी बनाई हुई है। तो ये एक बात है, और साधना के बहुत सारे आयाम हैं, उनमें आपके मन, वचन और कर्म हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।